पहले के वीडियो में मैंने गांधारी के द्वारा बताया हुआ 5 कष्ट के बारे में बताया है, जिसमें जरा कष्टम, मरा कष्टम, पुत्र शोक महाकष्टम, क्षुधा तृष्णा सदृशम, नान्य कष्ट है वासुदेव। क्षुधा तृष्णा सदृशम। अगर आपने पीछे नहीं देखा है, आप उसको क्लिक करें और फिर से देख लीजिए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं तृष्णा, क्षुधा। सबसे पहले आपको हम बताएंगे क्षुधा। क्षुधा कहते हैं भूख, हंग्रीनेस। इस क्षुधा के लिए मनुष्य तमाम ऐसे कर्म कर डालता है जो अशोभनीय होता है। संतों ने कहा है, हे जगत के पालनहारे, हे जगत के पालनहारे, दुख बनाए अनेक जी, सबसे बड़ी है क्षुधा दुख सुनो, सबसे बड़ी है क्षुधा की दुख सुनो। टीके न सामने एक जी। ये क्षुधा का दुख ऐसा दुख है कि इसके सामने एक भी नहीं टिका। इस क्षुधा के कारण सभी को झुकना पड़ा है, सभी को टूटना पड़ा है, सभी को मानना पड़ा है। यह क्षुधा अत्यंत दुख है। इस क्षुधा को मिटाने के लिए आहार चाहिए। हमने ऐसा सुना है, कई बार मनुष्य आपत्ति काल में फंस जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, उस समय वो सब कुछ खाने को तैयार हो जाता है। क्षुधा। और इसी क्षुधा को संत ऋषि मुनि मार देते हैं। बाबा ने बताया, संत बड़े हैं न्यारे साधो, संत बड़े हैं न्यारे रे, क्षुधा तृष्णा काम क्रोध को, राम नाम ले मारे रे, संत बड़े हैं न्यारे रे साधो, संत बड़े हैं न्यारे रे। तो संत क्षुधा को भी मार देते हैं। कैसे मारते हैं? अपनी आत्मा के बल से, शरीर के बल से नहीं, मन के बल से भी नहीं, बुद्धि चित्त अहंकार किसी से भी नहीं। ये क्षुधा को मारने के लिए आपने सुना होगा, कई कई ऋषि मुनि वायु पी के तप करते थे, जल पी के तप करते थे, सूखा पत्ता खा के तप करते थे, और 1 दिन 2 दिन नहीं, सालों साल करते थे। जब 1 साल आदमी कुछ नहीं खाएगा तो शरीर में तो बल रह ही नहीं जाता। फिर कौन सा ऐसा बल है जो उसको चलाता रहता है? आत्मबल। ध्यान से सुनिए, आप कोई भी आहार लेते हो वो पंच तत्वों से बना हुआ है। कोई भी आहार लीजिए, सब पंच तत्वों से बना है। और संत उन पंच तत्वों पे अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ऋषि मुनि अधिकार प्राप्त कर लेते हैं साधना के द्वारा, युक्ति के द्वारा। और उस अधिकार को प्राप्त करने के बाद उस पंच तत्व को अपने सूक्ष्म शरीर से जोड़ देते हैं। भोजन आदि स्थूल है और स्थूल शरीर की जरूरत है। वो पंच तत्व, मिट्टी स्थूल है, पानी स्थूल है, जल स्थूल है, अग्नि स्थूल है, दिखाई देती है जलाने पे, और आकाश वो भी स्थूल है। वायु भी जब हवा चलता है तो स्थूल दिखता है कि कोई हिला रहा है। परंतु यही सारी चीज़ें स्थूल होने के बाद भी हमारे शरीर में अग्नि है, बाहर स्थूल है, जलाने पे लकड़ी लगाई जला दीजिए, स्थूल दिखाई देगी। लेकिन अंदर में भी अग्नि जल रही है, लेकिन उस अग्नि में स्थूलता नहीं है, सूक्ष्म है, इसीलिए बहुत प्रभावशाली है वो। लेकिन स्थूल अग्नि का स्पर्श करते ही आप जल जाएंगे, सूक्ष्म का स्पर्श करने से सुखद है। तो वही हमारे इसी प्रकार से जल भी है हमारे शरीर में, लेकिन वो लघु संख्या पेशाब के द्वारा दिखता है जल जाता हुआ। पूरे शरीर में जल है, दिखाई नहीं देता। कहीं से काटेंगे तो लाल रंग का निकलेगा, कफ करेंगे तो
गाढ़ा निकलेगा म्यूकस बन के। तो वो जल है परंतु उसका स्वरूप बदला हुआ है। अग्नि है उसका स्वरूप बदला हुआ है। वायु है उसका स्वरूप बदला हुआ है। और पृथ्वी तत्व है, मिट्टी नहीं है, उसका स्वरूप बदला हुआ है। ऐसे ही आकाश तत्व का भी स्वरूप बदला हुआ है। साधक उस बदले हुए स्वरूप को संपर्क में ले लेता है और उसे संपर्क में लेने के लिए उसको भी बदलना पड़ता है, अर्थात उसे भी सूक्ष्म बनना पड़ता है। जब साधक सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है तो सूक्ष्म आराम से मिल जाता है। जैसे आप अभी स्थूल में हैं, स्थूल में भोजन खाइए, आराम से चला जाएगा। कोई भी चीज़ स्थूलता से स्थूल में है, स्थूलता से ले रहे हैं, आप ग्रहण कर सकते हैं। परंतु सूक्ष्म के लिए तो सूक्ष्म ही चाहिए। वहाँ कोई दांत नहीं है जो चबा लेगा, वो तो स्पर्शग्राही है, छूने मात्र से ग्रहण कर लेता है। जैसे हाथ पे जल रख दीजिए 1-2 बूंद, थोड़े देर बाद वो जल अंदर चला जाता है और कुछ उड़ जाता है। कैसे? वही जल, उतना ही मिलीग्राम जल चम्मच में बाहर रख दीजिए और हाथ पे रखिए। चम्मच में रखा हुआ बचा रहेगा, हाथ में रखा हुआ जल्दी उड़ जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि शरीर में गर्मी है, उसमें गर्मी नहीं है। ऐसे ही हमारे अंदर जो सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर भी गर्मी है। और वो गर्मी क्यों है? क्योंकि वो तेज स्वरूप है, ओज स्वरूप है। और वही तेज और ओज मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर से प्राण को धारण करके, निचोड़ करके, उसको ले करके जाने में सक्षम होता है। यहाँ से जब निकलता है प्राण को लेके निकलता है, जाता है प्राण आगे चलता है, आत्मा आगे चलता है। जब कहीं आत्मा प्रवेश कर गई फिर उसका स्वरूप खत्म हो जाता है। सूक्ष्म का जो स्वरूप मानव का है वो खत्म। किस जोनी में जाएगा, कहाँ जाएगा, वहीं का स्वरूप धीरे धीरे वो ये खत्म होगा और वो धारण करेगा। वो तो क्षुधा जो है, इसको ऋषि मुनियों ने बड़े ही ज्ञान से, यौगिक क्रियाओं से, यौगिक साधनाओं से, गुरुदेव के ज्ञान से इसके ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया है। और जिसको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है वो क्षुधा के ऊपर, तृष्णा के ऊपर, जरा अर्थात वृद्धावस्था के ऊपर, मृत्यु अर्थात मौत के ऊपर, सभी के ऊपर वो अधिकार प्राप्त कर लेता है और अपना जीवन भजन साधन चिंतन में लगा करके ईश्वर लीन अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जैसे हमारे गुरुदेव देवराहा बाबा सरकार, बाबा ने कहा, बच्चा मैं मृत्यु के ऊपर सिंह के समान हूँ, मेरी उम्र 1 पहर रोज बढ़ जाती है। यही कारण है। क्षुधा मनुष्य को सब कुछ करने पे मजबूर कर देता है जो वो नहीं भी करना चाहता है। तो क्षुधा से कोई बचा नहीं है, कोई बचेगा नहीं। परंतु एक परम धन होता है संतोष, दूसरा परम धन होता है ज्ञान, तीसरा परम धन होता है भक्ति, वैराग्य, चौथा धन है वैराग्य, प्रेम। जिसके पास ये सब धन है उन्हें क्षुधा परेशान नहीं करता है। कहते हैं कि क्षुधा के बस में आकर के बड़े बड़े राजा महाराजा भी झुक गए। मैंने अपने गुरुदेव देवराहा बाबा को कभी भोजन करते हुए नहीं देखा। मैं आगे बताऊंगा बाबा क्या खाते थे, वीडियो आएगी। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये सब जरूरी है। तो इस प्रकार से क्षुधा पे अधिकार पाना हो, नहीं प्राप्त कर पाएंगे। या गुरुजी की संगति हो, गुरुजी बताएंगे बच्चा ऐसे कर ले। हम लोग बहुत कुछ किए हैं इससे बचने के लिए। एक बार मैं हिमालय गया, वहाँ पे एक जड़ी होता है, संतों ने बताया एक बार खा लो 1-1.5 महीने तक भूख नहीं लगती। मैंने उखाड़ा, उसके कंद लिए, पकाए, पकाने के बाद उसको शहद और घी में मिला के खा लिया। कई दिनों तक भूख नहीं लगी, लेकिन फिर लग गई क्योंकि रोज़ पहाड़ चढ़ते थे। ऐसी ऐसी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ हैं जो भूख को मार देती हैं। ऐसी ऐसी प्राणायाम भी है जो भूख को मार देता है। परंतु जो साधारण व्यक्ति है, इससे वंचित है, तो क्षुधा जो है एक महाकष्ट है। ये भी एक बहुत विशाल कष्ट है। इसके लिए संतों ने कहा है, साईं इतना
दीजिए। प्रभु जी इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, ठाकुर इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा न जाए। इतना दीजिए जिसमें सब कोई खा पी ले, समा जाए सब कोई। भक्त हो या साधक हो या गृहस्थ हो, किसी भी आश्रम में हो, कर्म के द्वारा, मेहनत के द्वारा क्षुधा को मिटाने का प्रयत्न करिए। और जब नाम मिले तो साधुओं की तरह, हमारे साधुओं में कहावत है, राम नाम है झोली खजाना, राम नाम है झोली खजाना, भूख लगे तो मांग के खाना, मिल जाए तो राम का दाना, ना मिले तो भूखे सो जाना, राम नाम है झोली खजाना, भूख लगे तो मांग के खाना। तो मिल जाए तो राम जी का दाना है, नहीं मिले तो भूखे सो जाओ राम राम करते हुए। हम भजन में गाते भी हैं, राम 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 राम, राम ही खाना राम ही पीना, राम ही खाना राम ही पीना, राम ही ओढ़ना बिछौना जी, राम ही ओढ़ना बिछौना जी। राम नाम है सत्य रे प्यारे, राम नाम है सत्य है प्यारे, बाकी खेल खिलौना जी, बाकी खेल खिलौना जी। राम पे भरोसा रखना है, कर्म करते जाना है, कर्म करते रहिए, कर्म किए जा फल की इच्छा ना रख रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। गोस्वामी जी ने भी लिख दिया इस पे, प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर रे, रे मन तुलसी दास के, धरत क्यों नहीं धीर रे। प्रारब्ध की रचना पहले हुई है, शरीर पीछे मिला है। राम जी कभी अपने सेवकों का हक नहीं छीनते, वो तो दाता है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, देव एक राम पुजारी सारी दुनिया। तो वो सबको देने वाले हैं। राम नाम मैं विश्वास करता हूँ, मेरा अनुभव है। ऐसे जगह फंस गए जहाँ कुछ भी नहीं है, कष्ट हुआ, समय से नहीं मिला, लेकिन मिल गया। तो सारे जगत के पालनहार सबका पालन करता है। उन्होंने कहा है, जैसे एक माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है, पालन करती है, मैं जो मुझे भजता है उसको उसी प्रकार रखता हूँ। तो भूख है, क्षुधा है, उसको अनेक प्रकार से आप मिटा सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं और उसका आनंद भी ले सकते हैं। तो क्षुधा कोई कठिन चीज़ नहीं है, कठिन है समझना, बुझना और निवारण करना।
क्षुधा शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। क्षुधा असंतोष का धर्म है। क्षुधा अज्ञान है, ज्ञान से उसको तृप्त किया जा सकता है। तो माता गंधारी ने भगवान से बोला कि हे कृष्ण, क्षुधा और तृष्णा ये दोनों ही महाकष्ट हैं। आपको मैंने क्षुधा के बारे में बताया, अगला वीडियो तृष्णा के बारे में बोलेंगे। गुरुदेव की असीम कृपा है। राधे राधे।